बेगूसराय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो निजी स्कूल के व्यवस्थाओं पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो तिलरथ स्टेशन के पूर्वी रेलवे गुमटी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रेलवे का फाटक खुला है और एक स्कूली बस रेल ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। इस दौरान रेलवे परिचालन विवादित रहता है और दो ट्रेन लंबे समय तक तिलरथ गुमटी के पास खड़ी रहती है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को जिस वक्त बच्चों से भरी बस रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, उसी वक्त बस में तकनीकी खराबी आ गई और बस रेलवे ट्रैक पर ही रुक गई। वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर रेलवे ट्रैक के बाहर खड़ा कर दिया और फिर बाद में बस को धक्का मारकर रेलवे ट्रैक से बाहर निकाला, तब जाकर परिचालन दुरुस्त हो सका। सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर मानव रहित फाटक पर ऐसी परिस्थिति बनी होती तो किसी भी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता था। बिहार पुलिस थाने में आराम फरमा रही है और इधर शराबी टल्ली होकर रोड पर घूम रहे हैं और तमाशा कर रहे हैं, वो भी तब जब यहाँ शराबबंदी कानून लागू है। सरकार के दावों और कानून को मुंह चिढ़ाती तस्वीर भागलपुर से सामने आई है। इशाकचक थाना क्षेत्र के भोलानाथ पुल के पास एक शराबी घंटों सड़क पर शराब पीकर नशे में झूमता रहा। वहीं जब न्यूज 18 की टीम ने शराबी से पूछा कि उसने शराब कहाँ पी, तो उसने बताया कि झारखंड की किसी संथाली महिला ने चिरौते की झाड़ में शराब लेकर आई थी और उसी से उसने शराब खरीदी है, जिसे वह पीकर झूम रहा है। बिहार में बंद है ना दारू। बिहार नीतीश कुमार बंद कहाँ किया? पुलिस पकड़ेगा तो क्या होगा? शहरी इलाके में जब शराबी इस तरह से झूमता नजर आ रहा है तो समझा जा सकता है कि शराबबंदी और शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई कितनी ठोस है। दीपावली की उत्साह अब खुलकर दिखने लगी है। दीपावली पर दोस्तों और रिश्तेदारों का मुंह मीठा कराने के लिए मिठाई दुकानों पर खरीदारों की भीड़ जुटने लगी है। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की डिमांड के अनुसार मिठाइयां तैयार कर रखी हैं। ये तस्वीरें पटना के एक मिठाई दुकान की है। आप देख सकते हैं कि रसगुल्ला के अलावा स्पंज, चमचम, बालूशाही, राजभोग, बर्फी, लड्डू, पेड़ा, गजक सहित कई अन्य मिठाइयों से दुकान सज चुकी है। मिठाइयों के साथ साथ दीपावली में चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स की बिक्री भी होती है, जिसको लेकर कई रेंज के चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स बाजार में उपलब्ध हैं। दुकानदारों के द्वारा 500 से लेकर 5000 तक के रेंज के चॉकलेट और मिठाई दुकान में रखे गए हैं, जो ग्राहकों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से पिछले साल मिठाई का कारोबार मंदा था, लेकिन इस बार बाजार पूरी तरह खुल चुका है। दुकानों पर लोग अपनी पसंद की मिठाई खरीदने पहुंच रहे हैं। आज धनतेरस है। इसी के साथ दीपावली की रौनक बाजार में दिखने लगी है। खासकर मिठाई दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है। दुकानदार भी जोरों शोरों से मिठाई बनाने में लग गए हैं। वहीं दीपावली में एक खास तरह की मिठाई बनाई जाती है, जो केवल चीनी या गुड़ की बनती है, जिसे चीनी का खिलौना या मिठाई भी कहते हैं। इस त्योहार में मिठास खोलने के लिए कारोबारी चीनी के खिलौने बनाने में दिन रात लगे हैं। यह मिठाई केवल दीपावली के समय ही बनाई जाती है। इस कारोबार में लगे हलवाई 10 दिन पहले से इसे बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये देखिए, मुंगेर में रंग बिरंगी चीनी की चाशनी तैयार कर मिट्टी से बने सांचे में खिलौने को आकार दिया जा रहा है। यह सांचा कई प्रकार के आकारों का होता है, जैसे शेर, भालू, मोर या किसी खिलौने के आकार का, जिसे बच्चे खासा पसंद करते हो। चीनी का खिलौना महिलाओं की भी पहली पसंद है। घरौंदे में महिलाएं इस मिठाई के खिलौने से सजाती हैं और प्रसाद के रूप में इसे अपने परिवार के सदस्यों का मुंह मीठा कराती हैं। हर घर में कार और बाइक तो आम बात है, लेकिन अगर हर घर में नाव नजर आ जाए तो वो गांव अजूबा जरूर होगा। हम आपको एक ऐसे ही गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां के अधिकतर लोगों ने अपने घरों में अपनी अपनी नाव बनाकर रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीवान जिले के गुठनी प्रखंड स्थित तीर बलुआ गांव की। इस गांव में नावों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। यहाँ के लोग अपने हाथों से ही नावों को तैयार कर दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। अब हम आपको इसके पीछे की पूरी कहानी बता दें। आखिर इस गांव के लोग नाव क्यों रखते हैं? दरअसल ये गांव सरयू नदी और छोटी गंडक के किनारे बसा है। नदी के इस पार और उस पार आने जाने के लिए, अपनी दिनचर्या के कार्य को पूरा करने के लिए, पशुओं के लिए चारा के साथ मछली मारने के लिए इस गांव के अधिकतर ग्रामीण
नाव का ही सहारा लेते हैं। यही वजह है कि इन्हें नाव रखनी पड़ती है। सासाराम में सड़क जाम की समस्या को देखते हुए रोहतास एसपी आशीष भारती ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में नजर आए। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर बने ट्रैफिक पोस्ट पर एसपी खुद चढ़ गए और गाड़ियों को निर्देश देते नजर आए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवान भी उनके साथ दिखे। उन्होंने ट्रैफिक के जवानों को भी निर्देश दिया, साथ ही स्टॉप की जगह को निर्धारित करने की बात कही। एसपी को खुद ट्रैफिक पोस्ट पर चढ़कर ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में देखकर गाड़ियों को इधर उधर पार्क करने वाले भी भाग खड़े हुए। साथ ही बिना हेलमेट के चलने वाले बाइकर्स रास्ता बदलते नजर आए। एसपी आशीष भारती ने आधे घंटे तक खुद ही ट्रैफिक की कमान संभाले रखी। उसके साथ डीएसपी संतोष कुमार राय और थाना अध्यक्ष संजय सिन्हा भी मौजूद रहे। बता दें कि दीपावली और छठ को लेकर विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है। पर्व त्योहार में खरीदारी करने के लिए निकलने वाले लोगों की भीड़ को देखते हुए सभी चौक चौराहों और प्रतिष्ठान के आसपास पुलिस की तैनाती की गई है। भोजपुर के पवना में सड़क पर स्कूल देखने को मिला। यहाँ अग्नियाम प्रखंड के पवना कन्या मध्य विद्यालय की सैकड़ों छोटी छोटी बच्चियों को लेकर अज्ञात विधायक ने सड़क पर ही स्कूल लगा दी। छात्राएं सड़क पर पढ़ने बैठ गए। मामला स्कूल भवन और शौचालय निर्माण से जुड़ा है। दरअसल स्कूल खुलने के टाइम से ही पवना कन्या मध्य विद्यालय के सभी बच्चों को लेकर सड़क पर भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने पाठशाला लगा दी। इस दौरान सभी बच्चे सड़क पर अपने स्कूल के भवन और शौचालय के लिए डटे रहे। बता दें कि पवना कन्या मध्य विद्यालय में ना तो चारदीवारी है और न ही बच्चों के बैठने के लिए कोई व्यवस्था है। इस बात को लेकर उन्होंने आज सड़क पर स्कूल आंदोलन शुरू किया है। इस दौरान छात्राएं भी अपने स्कूल की खामियों को गिनाती नजर आए। मौके पर पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा और बच्चों के सभी सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्कूल को सभी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। कई वरीय पदाधिकारियों को समझाने के बाद किसी तरह से आंदोलन को खत्म कराया गया। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर बाजार में अग्निशमन विभाग की तरफ से दीपावली के मद्देनजर पटाखा बेच रहे खुदरा पटाखा दुकानदारों को जागरूक किया गया और पटाखा बेचने से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान अग्निशमन पदाधिकारी ने दुकानदारों को जागरूक किया और कहा कि सरकार द्वारा इस बार पटाखे का लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है। बावजूद इसके दुकानदार पहले से पटाखा लाकर बेच रहे हैं। दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया कि वे अग्निशमन नियमों का पालन जरूर करें और पटाखा बेचने के साथ अग्निशमन यंत्र जरूर रखें। यदि यंत्र नहीं है तो 2 बाल्टी पानी और 2 बाल्टी बालू जरूर रखें, क्योंकि पटाखा विस्फोटक सामग्री है। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान अग्निशमन पदाधिकारी ने अपने बल सदस्यों के साथ पटाखा छोड़ने को लेकर आवश्यक सुझाव भी दिए और पंपलेट भी बांटे। विस्फोटक पदार्थ है, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए अग्निशामक यंत्र रखना जरूरी है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने दीपावली के मौके पर पटाखा चलाने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ग्रीन दीपावली क्लीन दीपावली को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। जमशेदपुर सोनारी की योग शिक्षिका शर्मिष्ठा रॉय योग सीखने वाले अपने बच्चों के साथ ग्रीन दीपावली क्लीन दीपावली मना रही हैं। उन्होंने दूसरे बच्चों से भी अपील की है कि आने वाले दीपावली में बारूद वाले पटाखे का उपयोग न करें। जिला प्रशासन के अभियान का समर्थन करते हुए योग शिक्षिका शर्मिष्ठा रॉय ने योग सीखने वाले बच्चों को ग्रीन दीपावली क्लीन दीपावली के लिए प्रेरित किया। बच्चों का स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए वह अपने ही घर पर योग की क्लास चलाती हैं। कई बच्चों ने योग की प्रतियोगिता में मेडल भी हासिल किए हैं। हर साल की तरह इस साल भी स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ रहने के लिए बारूद वाले पटाखे नहीं जलाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। आसमान में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर तो आपने देखा होगा, पर क्या कभी आपने सड़कों पर चलने वाले हेलीकॉप्टर को देखा है? नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये है जुगाड़ का हेलीकॉप्टर। सड़क पर दौड़ने वाले इस हेलीकॉप्टर के भी पंख नाचते हैं। खूबसूरत लाइट से इसे सजाया गया है। दरअसल ये हेलीकॉप्टर रूपी कार रोहतास जिले के 2 युवकों की इनोवेशन है। इन युवकों ने मिलकर एक पुरानी कार खरीदी और उसे मॉडिफाई कर कार को पूरी तरह हेलीकॉप्टर का लुक दे दिया।
जब उसके छत की पंखे हेलीकॉप्टर की तरह नाचती हैं, तो इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उसके साथ अपनी सेल्फी लेने लगते हैं। इस पूरे मॉडल को बनाने में 4.5 लाख रुपए की लागत आई है। कार को मॉडिफाई कराने वाले 2 युवक बताते हैं कि वे लोग इस मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर नुमा कार की शादी ब्याह में बुकिंग करेंगे। पहले जहां दूल्हा रथ पर सवार होकर दरवाजे पर बारात लेकर पहुंचता था, अब हेलीकॉप्टर नुमा कार से शादी में बारात लेकर पहुंचेगा। कटिहार में बड़ा हादसा हुआ है। बिजली का तार गिरने से 3 पिकअप वैन और एक दुकान में भीषण आग लग गई है। कोढ़ा थाना क्षेत्र के NH-31 जोराबगंज के पास हुई इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH-31 जाम कर मुआवजे के लिए प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बगल में ट्रांसपोर्ट होने के कारण पिकअप वैन खाली हो चुकी थी और बिजली का तार गिरने से आग की चपेट में आने से तीनों ही पिकअप वैन सहित एक दुकान जलकर राख हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। वहीं अगलगी की घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया, साथ ही मुआवजे की मांग करने लगे। पुलिस नाराज लोगों को समझाने में लगी हुई थी, लेकिन काफी देर तक नाराज लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। काफी देर की कोशिश के बाद पुलिस लोगों को समझाने में कामयाब हुई और तब जाकर जाम हटाया गया। इस दौरान जाम के कारण काफी देर तक यातायात बाधित रहा।